हेलो गाइस, वेलकम टू IITPathshala.com। तो कई लोगों ने मुझसे कहा कि सर मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर कोई वर्कशीट करा दो, कुछ अच्छा सा करा दो। ठीक है, पढ़ तो लेते हैं लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते, कुछ ऐसा बता दो जिससे हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखो, बात ऐसी है, जो मैं यहाँ तुम्हें करवाने वाला हूँ वो प्रोटोकॉल मैं अपने हर क्लासरूम में फॉलो करता हूँ बेसिकली। ठीक है, तो मैं HC वर्मा कराने वाला हूँ तुम्हें यहाँ पर। ठीक है, तो क्या है, उससे तुम्हारे सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि HC वर्मा सर ने बहुत अच्छे से जो अपनी बुक बनाई है वो सिर्फ इसलिए बनाई है ताकि हम कंसेप्ट्स को वहाँ पर लगा सके। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अगर तुम्हें मेरी किसी भी मदद की ज़रूरत है, तुम्हारे पास दोनों नंबर पड़े हैं, तुम्हारे पास पूरा कॉन्टैक्ट सब कुछ पड़ा है, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ, मैं हूँ अनमोल कुमार। ठीक है, तुम्हारा M.Tech एरोस्पेस इंजीनियरिंग मैंने करी हुई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से। क्वेश्चन देख लो तुम, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 3 × 10⁴ किलोमीटर पर सेकेंड इन अ रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला एग्जिस्ट इन डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एक्ट्स ऑन द अल्फा पार्टिकल। कहने का मतलब ये है, तुम खड़े हो, तुमने नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रखा है। अब साउथ डायरेक्शन तुम्हारे पीछे, नॉर्थ डायरेक्शन आ गया है, तो पीछे से लेकर आगे तक एक मैग्नेटिक फील्ड लगी पड़ी है। तुमने क्या करा, ऊपर v वेलोसिटी से एक प्रोजेक्ट कर दिया पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्ट कर दिया। बस इस पर ये बताओ कि फोर्स कितनी होगी। तो तुम्हें पता है मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, क्यू वी क्रॉस बी, है कि नहीं। यही मैग्नेटिक फोर्स निकालने का तरीका होता है, यही फॉर्मूले से, इसी कंसेप्ट से निकाला जा सकता है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, है कि नहीं। अब तुम्हें इस चीज के अंदर दो चीजों की जरूरत है। ये क्वेश्चन इसलिए डिजाइन था ताकि तुम पहले तो बता सको मैग्नेट्यूड कितना है, मैग्नेट्यूड निकाल सको। दूसरी चीज तुम ये निकाल सको कि डायरेक्शन क्या होगा। देखो, मैग्नीट्यूड की बात रही तो तुम लोग धुरंधर हो, मैं जानता हूँ। क्यू तुम्हें दे रखा है अल्फा पार्टिकल के बराबर है, तो 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, 2 × 1.6 × 10⁻19। अल्फा पार्टिकल कितना होता है, तो भैया नोट कर लो, आज वो होता है 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। वेलोसिटी तुम्हें दे रखी है 3 × 10⁻⁴ किलोमीटर, किलोमीटर को मैंने कर दिया मीटर पर सेकंड में, अब ये आ गई मीटर पर सेकंड में। तुम्हें बी दे रखा है 1 टेस्ला, 1 टेस्ला का बी तुम्हें दे रखा है। अब क्या है, तुम इसमें लगा दोगे क्यू वी बी, और वी क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, वी क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, वी मॉडुलस, बी मॉडुलस इंटू साइन थीटा। मेन बात आई साइन थीटा निकालने की। देखो साइन थीटा तुम कैसे निकालोगे, या ध्यान से देखो, तुम लोग अगर ये देख रहे हो तो तुम्हारे लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है कहाँ से कहाँ जा रही है, साउथ से नॉर्थ जा रही है। अगर तुम यहाँ पर एक प्लेन सेक्शन लो, क्या लोगे, एक प्लेन सेक्शन, कहने का मतलब एक प्लेन ले लोगे, एक प्लेन ले लोगे, तो प्लेन लेने के बाद तुम्हारे को क्या दिखाई देगी, मैग्नेटिक फील्ड उस प्लेन के अंदर जा रही है, और तुम्हारा पार्टिकल तुमने ऐसे फेंक दिया वी वेलोसिटी से, है कि नहीं। तो ये बी है, ये वी है, दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। वी और बी तुम्हें दे रखा है, तो वी क्रॉस बी का और आंसर निकल जाएगा, मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। तो कहने का मतलब है फोर्स हो गई क्यू वी बी साइन 90 डिग्री। ये हमारी एक चीज सॉल्व हुई है प्रॉब्लम के अंदर। क्या सॉल्व हुई है, सिर्फ मैग्नीट्यूड सॉल्व हुआ है। क्या कोई बता सकता है डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन कहने का मतलब वो नॉर्थ में डिफ्लेक्ट होगा, साउथ में डिफ्लेक्ट होगा, ईस्ट वेस्ट कहाँ पर होगा। चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैंने क्या करा, मैंने जब ये लिखा एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, मुझे पता है क्या, ये क्या है, वेक्टर है ना, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर है। वी किस डायरेक्शन में है, अगर तुम ध्यान से देखो, तुमने ऊपर की तरफ फेंका, कहाँ फेंका, जे डायरेक्शन में। तुम्हारे आगे सामने आने वाले पे मैग्नेटिक फील्ड लग रही थी, किस डायरेक्शन में लग रही थी, प्लस आई कैप डायरेक्शन में, है कि नहीं। और अगर तुम अपना सीधा हाथ खोलोगे, सीधा हाथ किस डायरेक्शन में जाएगा, प्लस के कैप डायरेक्शन में। एक बार खड़े होकर देख लो, ठीक है, कंपास खोल लो अपने फोन्स का, ठीक है, तुम्हें पता चल जाएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें पता नहीं तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये तुम फेस कर रहे हो, इस डायरेक्शन में तुम्हारा सीधा हाथ है, ईस्ट डायरेक्शन में तुम्हारा उल्टा हाथ है, वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, और ये तुम्हारा पीछे है, पीछे वाला साइड है जो है साउथ डायरेक्शन में, है कि नहीं। ये राइट, ये तुम्हारा लेफ्ट। अब ये के प्लस के कैप डायरेक्शन क्या है, ईस्ट डायरेक्शन, और माइनस के कैप डायरेक्शन क्या है, वेस्ट डायरेक्शन। अब एक चीज है, ये है जे डायरेक्शन में, और क्रॉस बी कैप किस डायरेक्शन में है, बी कैप है तुम्हारा आई डायरेक्शन में, सॉरी बी वेक्टर है तुम्हारा आई डायरेक्शन। तुम्हें पता है आई क्रॉस जे क्या होता है, के। आई क्रॉस जे क्या होता है, के। अगर मैं इसका उल्टा लिखूंगा, जे क्रॉस आई, तो वो किस डायरेक्शन में होगा, माइनस के डायरेक्शन में। अब तो हमने वेक्टर्स में पढ़ा है कि नहीं। तो ये देखो, एफ क्या हुआ, एफ क्या हुआ, क्यू वी बी
इंटू माइनस के कैप डायरेक्शन में। और माइनस के कैप क्या है, माइनस के कैप का मतलब क्या हुआ, ये हुआ वेस्ट के डायरेक्शन में। तो तुम्हारा डायरेक्शन आया वेस्ट और तुम्हारा मैग्नीट्यूड आ गया क्यू वी बी। क्यू वी बी तुम्हारा क्या आया, मैग्नीट्यूड आया। तुम्हारे को तीनों वैल्यू गिवन है, टू भी गिवन है और वेलोसिटी भी गिवन है और ये क्या है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है। यहाँ पर तुम तीनों लगा सकते हो। ठीक है, लगाने के बाद एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर मेरा मैग्नीट्यूड ये आ रहा था, मैं तुम्हें चेक करके बता दूंगा मैग्नीट्यूड कितना आ रहा था। ठीक है, तो जो मेरा मैग्नीट्यूड आ रहा था वो आ रहा था 9.6 इंटू 10⁻⁻12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये मैंने कैलकुलेट करा था, ठीक है, कैलकुलेटर से। तो एक बार तुम देख लो क्या तुम्हारा भी यही आ रहा है और मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। तो तुम मोटा मोटा समझ गए ना डायरेक्शन कैसे निकाला मैंने, ठीक है, और मैग्नीट्यूड कैसे निकाला। समझ गए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वाला क्वेश्चन देखो, एक बार पढ़ लो आराम से, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है, जितना मैं पढ़ पा रहा हूँ, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसे तुमने हॉरिजॉन्टली फेंक दिया और किस काइनेटिक एनर्जी से फेंका, 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। फिर एक मैग्नेटिक फील्ड है जो वर्टिकली अपवर्ड लग रही है, नीचे से ऊपर लग रही है। तो सबसे पहली चीज जो तुम्हें निकालनी है वो निकालनी है उसका डायरेक्शन निकालना है कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो मोटी मोटी बात है, तुमने अब वी डायरेक्शन तुम्हारा आई के डायरेक्शन है, बी डायरेक्शन तुम्हारा जे कैप डायरेक्शन है कि नहीं, और फोर्स का हमें पता है क्यू वी क्रॉस बी, है कि नहीं, ये हमें पता है, कंसेप्ट हमें पता है, हमें डायरेक्शन हमारे को पता है। एक बच्चा क्या करेगा, बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले कहेगा अच्छा सर ने बताया था डायरेक्शन, डायरेक्शन में पहले निकाल लेते हो। डायरेक्शन क्या डिटरमाइन करता है, वी क्रॉस बी डायरेक्शन को डिटरमाइन करता है। तो वी डायरेक्शन है आई कैप डायरेक्शन में, बी डायरेक्शन है जे कैप डायरेक्शन में, है कि नहीं, तो आंसर आया प्लस के कैप डायरेक्शन में। और प्लस के कैप डायरेक्शन क्या है, मेरा राइट हैंड साइड। कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन अगर नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ईस्ट डायरेक्शन में उसका डिफ्लेक्शन होगा। पता है ना कंपास वाला रूल, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो तुमने इस डायरेक्शन में अपना इलेक्ट्रॉन भेजा हुआ है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो इस तरफ डिफ्लेक्ट होना चाहिए वो। और ये कौन सा, ईस्ट डायरेक्शन, या कह लो राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, है ना। तुम कहोगे सर मेरा आंसर आ रहा है राइट, फटाफट कैलकुलेट करने पर। मैं कहूंगा नहीं, आंसर बिल्कुल गलत है। तुम कहोगे सर कैसे, मैंने कहा देखो तुमने सब कुछ सही करा, तुमने कंसेप्ट सही लगाया, तुमने फॉर्मूला सही लगाया, सब कुछ सही लगाया, लेकिन तुम एक चीज भूल गए। एक चीज क्या भूल गए, नेचर ऑफ पार्टिकल, नेचर ऑफ पार्टिकल को तुम भूल गए। नेचर ऑफ पार्टिकल क्या था, एक इलेक्ट्रॉन था नेचर ऑफ पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है कि नहीं। अगर मैं किसी भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करता हूं, अगर मैं किसी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करता हूं तो उसके फोर्स में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, क्यों, वो डायरेक्शन चेंज हो जाता है, जो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला हमें बता रहा था। देखो पिछली बार क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या करा था, अल्फा पार्टिकल से डील करा था, वो तो होता ही पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो तो डायरेक्शन वैसे ही चलेगा जैसे फोर्स उसे डायरेक्ट कर रही है। ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है मेरे भाई, या नेगेटिव साइन आना चाहिए, एक नेगेटिव एक्स्ट्रा यहाँ पर आएगा ही आएगा, है कि नहीं। तो फोर्स क्या बनेगी, माइनस ऑफ क्यू वी क्रॉस बी, माइनस ऑफ क्यू वी क्रॉस बी। क्यू क्या है, चार्ज ऑफ, ये माइनस क्यू क्या बन गया तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन बन गया, माइनस क्यू क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन बन गया। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, क्यू 1.6 10⁻⁻19, और माइनस क्या हुआ, उसका साइन हो गया, है कि नहीं। अब लगाओ तुम, अब लगाओ, ये क्या बना आई, ये क्या बना जे, आंसर क्या आया प्लस के कैप। और ये नेगेटिव कहीं ना कहीं एकोमोडेट तो होगा, मैग्नीट्यूड में तो एकोमोडेट होता नहीं नेगेटिव, है कि नहीं। किस में एकोमोडेट होगा, वेक्टर में एकोमोडेट होगा, क्यों, ये वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये नेगेटिव अगर मैं इसके साथ एकोमोडेट कर दूंगा तो अब आंसर क्या आया, नेगेटिव के कैप। इसका मतलब वो लेफ्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं। तो कितना आसान तरीके से मैंने तुम्हें बता दिया। तो दो चीज है इसमें, मेरा मेन मकसद बस यही था, तुम ये याद रखना नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या था। सबसे पहले जब भी मैग्नेटिज्म का कोई क्वेश्चन आया ना, नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल, जिसमें फोर्स लगाने की मोटी मोटी बात कर रहा हूं, ये कभी मत भूलना कि नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या था। अगर तुम ये भूल गए तो तुम्हारा क्वेश्चन, ये समझ लो तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, कोई बच्चा हो जिसे ध्यान में हो वो तो कर लेगा, ठीक है, और जिसे ध्यान में ना हो तो उसके तो चलेगा ना, आसान सा क्वेश्चन था। अब क्या है, अब वो क्वेश्चन दूसरा क्या पूछ रहा है, ये तो पहली चीज थी। दूसरी चीज पूछी उसने, कैलकुलेट द साइडवे डिफ्लेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ट्रेवलिंग थ्रू 1 मीटर, इन ट्रेवलिंग थ्रू 1 मीटर। कह रहा है कि ये जो तुमने जो इलेक्ट्रॉन फेंका, ये जो मैंने इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फेंका था, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फेंका था, तो ये चलता चलता ऐसे इस ट्रेजेक्ट्री पर गया, है कि नहीं। तो वो तो ठीक है, जब इसने 1 मीटर यहाँ पर कवर कर लिया, 1 मीटर
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कवर कर लिया, तो जो साइड वे डिफ्लेक्शन होगा, जो डिफ्लेक्शन हुआ, दिख रहा है ये डिफ्लेक्शन दिख रहा है तुम्हें, कि जाना तो उसे ऐसे चाहिए था, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो इस डायरेक्शन में ऐसे भागेगा, वो ऐसे भागेगा मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, उस पर फोर्स लग रही है ना, तो वो ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऐसे क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये जो साइड वे डिफ्लेक्शन है, जब वो 1 मीटर यहाँ कवर कर लेगा, वो साइड वे डिफ्लेक्शन कितना आएगा यहाँ पर, वो साइड वे डिफ्लेक्शन कितना आएगा। तो देखो मैंने कहा ठीक है करता हूँ। सबसे पहले अगर मुझे साइड वे डिफ्लेक्शन लगाना है, अगर मुझे साइड वे डिफ्लेक्शन निकालना है, तो सबसे पहले मुझे ज्ञात करना पड़ेगा यहाँ पर क्या क्या माल पानी लग रहा है। देखो सबसे पहली बात है, मुझे पता है कि नेगेटिव के डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, नेगेटिव के डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्ट हो रहा है। कहने का मतलब है नेगेटिव डायरेक्शन में क्या लग रही है, फोर्स लग रही है, फोर्स लग रही है, तो फोर्स से एसोसिएटेड क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है, क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है। अब एक्सेलरेशन निकालेंगे, F इक्वल टू क्यू वी बी, ये क्या था तुम्हारा, फोर्स का मैग्नीट्यूड था, और साइन थीटा क्या था, 90 डिग्री। क्यों, तुम्हारा v ऐसे जा रहा था, तुम्हारा b ऐसे जा रहा था, क्या था, 90 डिग्री। तो यहां से तो तुम भैया सबसे पहले क्यू वी बी करके मैग्नीट्यूड निकाल लो, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालने को कह रहा हूँ, डायरेक्शन निकालने को नहीं कह रहा, क्या कह रहा हूँ, मैग्नीट्यूड निकालने को, क्या कह रहा हूँ, मैग्नीट्यूड निकालने को। तो मैग्नीट्यूड निकाल लो, क्यू वी बी अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और अगर हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, मॉडुलस आ जाएगा। तो ये तो निकल गया तुम्हारा एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, है कि नहीं। अब देखो काइनेमेटिक्स का यूज कर सकता हूं मैं, मेरे पास काइनेमेटिक्स की क्या क्या इक्वेशन है, मुझे क्या निकालना है, डिफ्लेक्शन निकालना है कि नहीं। तो ऐसी कौन कौन सी इक्वेशन है, वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2as, वी यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो डिफ्लेक्शन के लिए सिर्फ दो इक्वेशन है, एक ये वाली इक्वेशन और एक थर्ड वाली इक्वेशन, है कि नहीं। ये दो इक्वेशन आई हमारी डिफ्लेक्शन के लिए, लेकिन इसमें से इजी टू यूज कौन सी इक्वेशन होगी। देखो मेरे लिए इजी टू यूज थर्ड इक्वेशन बन रही है। क्यों, देखो मुझे यहाँ पर v निकालना पड़ेगा, अगर मैं पहली इक्वेशन लगाता हूँ डिफ्लेक्शन निकालने के लिए, a मेरे पास है, लेकिन मुझे v निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। वो मेरे लिए कंबरसम प्रोसेस हो सकता है कि मैं इस पार्टिकल के लिए v निकालूं, वो भी जब वो यहाँ पॉइंट पर होगा, वो भी इस डायरेक्शन में, है कि नहीं। तो मैं ये वाली इक्वेशन लगाऊंगा, तुम कहोगे सर ये वाली इक्वेशन कैसे तुम लगा सकते हो, तो मैं कहूंगा देखो थोड़ा सा माइंड सेट करो अपना, माइंड सेट कैसे करना है। तुम्हारे पार्टिकल था, अब क्या है, वो ऐसे जा रहा है कि नहीं, ऐसे जा रहा है, तो उसकी दो वेलोसिटी हो गई, एक एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गई और एक वाई डायरेक्शन में, कह लो मान लो के डायरेक्शन में, सॉरी तुम्हारे हिसाब से, क्योंकि तुम इस वक्त के डायरेक्शन ले रहे हो, के डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गई। अब क्या है, तुमने ये एक्स डायरेक्शन में 1 मीटर कवर कर लिया, ठीक है, और 1 मीटर जो तुमने कवर करा, तुम्हें यहाँ पर ये देखो कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या दे रखी थी तुमने अब देखो तुम्हारी फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, के डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, के डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तो क्या के डायरेक्शन में जो लग रही है फोर्स, क्या वो एक्स डायरेक्शन के अंदर लग रही हुई वेलोसिटी को चेंज कर पाएगा। फोर्स लग रही है तुम्हारी के डायरेक्शन में, वो भी नेगेटिव के डायरेक्शन में, नेगेटिव के डायरेक्शन में, क्या वो पॉजिटिव आई डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रही है, नहीं। क्या वो पॉजिटिव आई डायरेक्शन में लगने वाली वेलोसिटी को चेंज कर पाएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि वहां पर एसोसिएटेड एक्सेलरेशन पॉजिटिव आई डायरेक्शन में कोई है ही नहीं। अब हमारा मेन काम है ये निकालना, है कि नहीं, वेलोसिटी निकालना। अब मैं तुम कहोगे सर वेलोसिटी निकालने की क्या जरूरत है, मैंने कहा देखो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब तुमने पार्टिकल को पकड़ा हुआ था, जब तुमने इलेक्ट्रॉन को पकड़ा हुआ था, तब क्या था, वो रेस्ट पर था, तो यू कितना हो गया, यू जीरो हो गया। तुम किस डायरेक्शन में निकाल रहे हो, इस के डायरेक्शन के लिए जो डिफ्लेक्शन निकालना चाहते हो, है कि नहीं, माइनस के डायरेक्शन के लिए जो डिफ्लेक्शन निकालना चाहते हो, तो यू क्या हो गया, इनिशियली तो जीरो हो गया, फाइनली कुछ होगा, है ना, फाइनली ही निकालना नहीं चाहते थे हम, है कि नहीं। तो लेकिन हमने क्या निकाला कि माइनस के डायरेक्शन के अंदर का एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया, है ना। और क्या बचा, टी बचा, टाइम। अब एक बात है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन कह रहा है तुम जब 1 मीटर कवर कर लोगे, 1 मीटर एक्स डायरेक्शन में जब तुम कवर कर लोगे, तब बताओ कि वो कितना डिफ्लेक्ट कर गया, तब बताओ वो कितना डिफ्लेक्ट कर गया, है कि नहीं, के डायरेक्शन के हिसाब से वो कितना डिफ्लेक्ट कर गया। तो एक बात है, देखो 1 मीटर कवर करने में वो जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक लेगा, जितना टाइम वो यहाँ से यहाँ तक लेगा, उतना ही टाइम वो यहाँ से यहाँ तक डिफ्लेक्शन के लिए लेगा, तो यहाँ का टाइम इक्वल टू यहाँ का टाइम होना चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर मैं वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन निकाल लेता हूँ, क्योंकि फोर्स इन एक्स डायरेक्शन क्या है, जीरो है, तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू डिस्टेंस कवर इन एक्स डायरेक्शन अपॉन में टाइम, और टाइम तो इनवेरिएंट रहने वाला है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस कवर इन एक्स डायरेक्शन अपॉन में वेलोसिटी इन
एक्स डायरेक्शन। अब बची बात वेलोसिटी निकालने की, यहां तक समझ आ रहा है ना? अब बची बात वेलोसिटी निकालने की। तो देखो हमें काइनेटिक एनर्जी हमारी गिवन है, काइनेटिक एनर्जी हमारी गिवन है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 1/2 mv²। तो वेलोसिटी कितनी हुई 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं? काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमने वेलोसिटी निकाल ली। खोल लेना अपने आप, 2 × 10 किलो इलेक्ट्रॉन, किलो का मतलब क्या है 10⁻³ और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है 1.6 10⁻⁻19, है कि नहीं? और टोटल रूट अपॉन में क्या बना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या लोगे तुम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 10⁻⁻31। यहाँ से तुम वेलोसिटी निकाल सकते हो होपफुली, है कि नहीं? तो ये मैं नहीं निकालने वाले, तुम खुद ही करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे सर मेरी वेलोसिटी इतनी निकली है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी कैलकुलेशन मेरे से अच्छी है, एग्जाम तुम्हें देना है मुझे नहीं देना, ठीक है? सीधी बात मैं उल्टी बात नहीं करता भाई, तुम्हें ही देना है, ठीक है? तो तुम यहाँ से वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन तुम यहाँ से निकाल सकते हो, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। और डी इन एक्स डायरेक्शन, डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन कितना उसने दे रखा है, हमें 1 मीटर दे रखा है। क्या तुम यहाँ से टाइम निकाल सकते हो, निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते, है कि नहीं? अब तुम क्या करोगे, फिर से इस फॉर्मूले को लिखोगे h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। किस डायरेक्शन में ले रहे हो, माइनस के कैप डायरेक्शन में। तो ये माइनस के कैप डायरेक्शन की वेलोसिटी आनी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी है 0, क्योंकि रेस्ट पर था, है कि नहीं? कितनी है, रेस्ट पर था वो। और 1/2 ए टी स्क्वायर, ए तुम निकाल सकते हो, ए तुम निकाल चुके हो, क्या है क्यू वी बी का मॉडुलस अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और टी तुम यहां से रख दोगे, टी की वैल्यू तुम यहां से रख दोगे डी एक्स अपॉन में वी एक्स, और वी एक्स की वैल्यू है 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन में एम ई। टी की वैल्यू तुम यहां से रख दोगे, है कि नहीं? मैं देखो तुम्हारा सारा कुछ निकाल दिया। तो हाफ इंटू सारा माल पानी जो हमने यहाँ पर निकाला। अच्छा अगर तुम इसे कैलकुलेट कर लेते हो तो मुझे बताना आंसर कितना आ रहा है, क्योंकि जो मेरा पर्टिकुलरली आंसर आ रहा है वो आ रहा है कितना आ रहा है 1.5 के हिसाब से कुछ आ रहा है 1.5। एक्चुअल तो मेरा आंसर 1.47 कुछ आ रहा था, ठीक है, लेकिन राउंड ऑफ करके मैंने 1.5 लिख दिया, ठीक है? तो जो मैंने पीछे आंसर देखा है एच सी वर्मा के 1.5 ही दे रखा था, ठीक है? तो जो मेरा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.5, ठीक है? तो तुम भी एक बार निकाल कर देख लो तुम्हारा कितना आंसर आ रहा है, और नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, है कि नहीं? चलो ये वाले क्वेश्चन को देखो, देखो ये वाला क्वेश्चन क्या रहा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, पहले डेटा नोट कर लो, डेटा क्या दे रखा है 4.0 10⁻³ ठीक है? और फोर्स दे रखी है तुम्हें 4 आई कैप 3 जे कैप 10⁻10 न्यूटन। एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि एक चार्ज पार्टिकल पर इस प्रकार कुछ फोर्स लगा रही है, ठीक है? हमें क्या निकालना है, जो चार्ज पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में जा रहा है, ओके बहुत बढ़िया, मतलब उसकी एक्स और वाई प्लेन में ही वेलोसिटी होगी। अब क्या है, उसकी वेलोसिटी निकालनी है चार्ज पार्टिकल की। तुम कहोगे ओके सर, एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू इंटू सॉरी एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू वी क्रॉस वी, और मैं एकदम से निकाल लूंगा, वेलोसिटी निकाल लूंगा यहाँ से। मैं कहूँगा देखो वो तो सही है, लेकिन इस क्वेश्चन को तुम अप्रोच कैसे करोगे? तुम कहोगे सर मैं तो फॉर्मूला लगा दिया, क्वेश्चन को अप्रोच करने वाली बात क्या है? अगर एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी निकाल दे तो वी एक्स इक्वल टू फोर्स इंटू एक्स डायरेक्शन अपॉन में क्यू बी, ऐसी वी वाई इक्वल टू फोर्स इन वाई डायरेक्शन अपॉन में क्यू बी। मैं कहूँगा नहीं गलत है, नहीं ये आंसर गलत है। तुम कहोगे सर गलत कैसे हुआ? मैंने क्या हुआ, फोर्स वेक्टर इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। अगर तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट का मैकेनिज्म पता है तो तुम्हें पता है ये एक परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, ठीक है? क्या ये वी वेक्टर हुआ, ये बी वेक्टर हुआ, ठीक है? इसके परपेंडिकुलर वेक्टर में फोर्स वेक्टर खींचेगा, है कि नहीं? क्रॉस प्रोडक्ट यही तो करता है, यही तो है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब ये क्या कह रहा है, अब ध्यान से देखो, वो कह रहा है वेलोसिटी निकालनी है। तो जो बच्चा ये सोचेगा कि भाई वेलोसिटी निकालना इस वाले मेथड से वी एक्स इक्वल टू एफ एक्स बाई क्यू वी वाई इक्वल टू एफ वाई बाई क्यू, तो ये बिल्कुल गलत सोच रहा है। क्यों? क्योंकि ये ध्यान से देखो, अगर तुम्हारा ये आई डायरेक्शन में है, मान लो अभी एग्जांपल लेकर चलो, वी अगर तुम्हारा आई डायरेक्शन में है, बी तुम्हारा जे डायरेक्शन में है, तो आई क्रॉस जे इक्वल टू के डायरेक्शन में तुम्हारा एफ होना चाहिए, है कि नहीं? तो ये बात बताओ भाई मेरे कि वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन निकालनी है तो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन तो नहीं लग रहा ना यहाँ पर, है कि नहीं? थोड़ा दिमाग से काम लेंगे। दिमाग से काम क्या लेंगे, सबसे पहले हमें पता है नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये सबसे पहले याद रखना, नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या दे रखा है, पॉजिटिव दे रखा है। तो इसकी वरी करना तो भूल जाओ, इसकी वरी करना तो भूल जाओ, बचे ये दोनों।
अब एक्स डायरेक्शन में फोर्स है, किस डायरेक्शन में फोर्स है, आई कैप डायरेक्शन में फोर्स है, तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होनी चाहिए तुम्हारी, जे डायरेक्शन में, और बी किस डायरेक्शन में होना चाहिए, के डायरेक्शन में, तो जे क्रॉस के इक्वल टू प्लस आई, और लकीली हमें बी भी किस डायरेक्शन में दे रखा है, प्लस के डायरेक्शन में हमें दे रखा है, प्लस के डायरेक्शन में हमें दे रखा है। ठीक है, तो ये तो हमारा एजम्पशन बिल्कुल सही हुआ कि वेलोसिटी इन जे डायरेक्शन, वेलोसिटी इन जे डायरेक्शन व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग इन के डायरेक्शन विल यील्ड अ फोर्स इन आई डायरेक्शन। ठीक है, तो ये निकाल सकता हूं एफ इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू क्यू वी इन वाई डायरेक्शन बी। ठीक है, तो यहां से मेरा वाई डायरेक्शन का फोर्स निकल जाएगा, और v और b के बीच में साइन थीटा मतलब एंगल कितना दे रखा है, एंगल कितना दे रखा है, यहाँ पर वो चीज निकालनी हमारी मेन है। देखो v किस डायरेक्शन में, जे कैप डायरेक्शन में, और b किस डायरेक्शन में, के कैप डायरेक्शन में, एंगल कितना है 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री वो होना चाहिए, वो कितना हुआ 1 हुआ, तो मैंने यहाँ अकोमोडेट कर दिया। तो ये एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन को ध्यान से देखो, दूसरी इक्वेशन क्या है, F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। अब अगर मुझे ये जे डायरेक्शन में लानी है फोर्स जो कि हमें गिवन है, ये पॉजिटिव है, इसका वरी करना भूल जाओ, ये किस डायरेक्शन में होनी चाहिए हमारी, और ये किस डायरेक्शन में होनी चाहिए। सबसे पहली बात है ये के डायरेक्शन में हमारे को गिवन है, ये के डायरेक्शन में हमारे को गिवन है, तो यहाँ क्या मैं मल्टीप्लाई कर दूं, क्या ऐसा यहाँ रख दूं कि जे डायरेक्शन आ जाए। देखो मुझे ये पता है आई जे के अगर मैं करूँ और जे लाना है मुझे, तो के क्रॉस आई कितना होता है, पॉजिटिव जे होता है, पॉजिटिव जे होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ब्लैंक क्रॉस के गैप, ब्लैंक क्रॉस के कैप क्या डायरेक्शन यील्ड कर रहा है, पॉजिटिव जे। तो ये ब्लैंक क्या होना चाहिए, ये ब्लैंक होना चाहिए माइनस, माइनस ऑफ आई कैप इंटू के कैप इक्वल टू जे कैप, है कि नहीं, लॉजिकल है। क्यों, क्योंकि देखो आई कैप के कैप, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के माइनस जे देगा, और माइनस माइनस उसको प्लस जे बना देगा, है कि नहीं, तो ये होना चाहिए माइनस आई कैप डायरेक्शन में। तो तुम्हें इससे मोटा मोटा ये पता चला कि वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन जो होगी वो माइनस आई कैप डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी, है कि नहीं, माइनस आई कैप डायरेक्शन में हो रही होगी। तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या बनी, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या बनी, नेगेटिव ऑफ, नेगेटिव ऑफ आई कैप इंटू फोर्स अपॉन में क्यू इंटू बी, है कि नहीं। और वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन हमारे क्या आता, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या हमारा आ रहा था, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन आ रहा था एफ एक्स अपॉन में क्यू इंटू बी इन पॉजिटिव जे डायरेक्शन। ठीक है, तुम्हारे यहाँ पर जो वेक्टर बना, तुम्हारा यहाँ पर जो वेक्टर बन रहा है वो वेक्टर क्या बना, वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है, वी एक्स वेक्टर आई कैप प्लस वी वाई वेक्टर जे कैप प्लस वी जेड वेक्टर के कैप। यहाँ पर वो क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस जीरो, जेड डायरेक्शन में तो कुछ नहीं है, तो ये तुम्हारा वेलोसिटी वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया तरीका, अब तुम्हें सब्स्टिट्यूशन भी बता देता हूँ, है ना, कभी कोई मुझे बोलने लग जाएगी सर ने सब्स्टिट्यूशन बताया ही नहीं। देखो भाई, यहाँ पर तुम्हें वेलोस एफ एक्स निकालना है, अगर तुम्हें क्या निकालना है, एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स क्या दे रखा है, 4 इंटू 10⁻⁻10। ऐसी एफ वाई तुम्हारा क्या दे रखा है, 3 इंटू 10⁻10, है कि नहीं, मैंने वेक्टर से ही निकाल लिया। ठीक है, क्यू कितना दे रखा है, क्यू दे रखा है हमारा 1 इंटू 10⁻19 कूलाम, है कि नहीं, और बी हमारा दे रखा है 4 इंटू 10⁻3। ये सारे मैग्नीट्यूड दे रखे हैं। होपफुली तुम इन सबको मेरी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर और जो मेरी इक्वेशन नंबर ये जो 2 है इसके अंदर तुम सब्स्टिट्यूट कर पाओगे और आंसर निकाल पाओगे और मुझे बता पाओगे कि आंसर क्या आ रहा है। तो जो मेरा वेक्टर आ रहा है वो मैं अपना वेक्टर यहाँ लिख देता हूँ, आ रहा है -75 आई कैप प्लस 100 जे कैप। ये मेरा वेलोसिटी वेक्टर आ रहा है। तुम्हारा आ रहा है, अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो लिखो नहीं आ रहा सर, ठीक है। तुम्हारा कोई ना कोई फेलो स्टूडेंट तुम्हारी मदद कर देगा, क्यों नहीं आ रहा, कैलकुलेशन मिस्टेक कुछ ना कुछ तुम लोग कर ही रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स अगर हो जाती है तो ठीक है, तुम आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। एक एक्सपेरिमेंटर की डायरी है, एक एक्सपेरिमेंटर डायरी रीड एज फॉलो, मतलब वो कुछ ऐसे पढ़ता है कि अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन, एक्सेलरेशन ये गिवन है, द नंबर ऑफ
द नंबर टू द लेफ्ट ऑफ आई एक्सप्रेशन इज नॉट रीडेबल, व्हाट इज, मतलब ठीक है, एक कहने का मतलब क्या है, देखो इस क्वेश्चन को बनाने का मतलब क्या बना, इस क्वेश्चन को बनाने का ये मतलब था कि हम कंसेप्ट डेवलप कर पाए, कंसेप्ट डेवलप कर पाए इन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के, इन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के। एक एक्सपेरिमेंटर था, उसने किसी की डायरी पढ़ी, ठीक है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर हमें गिवन था, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर हमें गिवन था, ठीक है, और एक हमें एक्सेलरेशन का वेक्टर हमें गिवन था, जिसमें से हम एक्सेलरेशन के वेक्टर का एक्स कंपोनेंट निकाल नहीं पा रहे थे, तो हमें ये कंपोनेंट निकालना है। तुम एक मोटी मोटी बात तो जानते ही होंगे, क्या, कि F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी होता है, ये तुम मोटी मोटी सी बात जानते हो। अब पहली बात तो यह है, चार्ज पार्टिकल मान लो पॉजिटिव है, अभी मानकर चल रहा हूं मैं, चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, यहाँ पर भी होपफुली चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव ही है, दे रखा होगा, ठीक है, चलो मानकर चलते चार्ज पार्टिकल यहाँ पर पॉजिटिव है, ताकि तुम समझ पाओ। तो मैं क्या कहूंगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहता है कि अगर वेलोसिटी वेक्टर जे डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, तो एफ आई डायरेक्शन में होगी, है कि नहीं, उनके परपेंडिकुलर होगी, आई डायरेक्शन, जे डायरेक्शन, के डायरेक्शन। तो कहने का मतलब है जो हमारी फोर्स होगी वो इन दोनों के ही, वेलोसिटी के और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी, है कि नहीं। और फोर्स वेक्टर क्या होता है, फोर्स वेक्टर हम सबको बचपन से पता है, मास इंटू एक्सेलरेशन वेक्टर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन वेक्टर होता है। तो एक्सेलरेशन वेक्टर हमारे वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर हुआ, है कि नहीं, हुआ कि नहीं हुआ। तो एक्सेल अगर मैं कर दूं बी डॉट ए, क्यों परपेंडिकुलर है, हमें पता है बी डॉट ए फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर इज जीरो, डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। और मजे की बात पता है क्या है, डेटा में हमें दोनों ही चीजें गिवन है, हमें बी भी गिवन है, हमें ए भी गिवन है कि नहीं। मान लो ए को एक्स है, तो एक्स आई कैप, और क्या बना, एक्स आई कैप प्लस 7 जे कैप, प्लस 7 जे कैप, और बी वेक्टर कितना गिवन है हमें, कहाँ गया बी वेक्टर, 7 - 3 इंटू 10 - 3, 7 i कैप -3 j कैप, ठीक है, और इंटू 10⁻³ और जो भी सबका मैग्नीट्यूड जितना था, और इसका था 10⁻⁶। ये शुड भी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है कि नहीं। ये तो चलो सब उड़ जाएगा, तो ये क्या बना 7x - 3 इंटू 7 = 0, डॉट प्रोडक्ट यही निकला। तो x की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी, x की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी, 3 आ गई, है कि नहीं। तो कंसेप्ट इसमें क्या लगा, अगर तुम्हें कुछ चीज नोट करनी है इसके अंदर, तुम्हें कोई इसमें नोट लेना ही लेना है, तो ये नोट याद रखना कि नोट मैं यही कहूंगा कि एक्सेलरेशन वेक्टर डॉट मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इक्वल टू 0, इसमें नोट वाली बात बस यही थी, ठीक है। फॉर्मूला है, नोट कर लो, तुम्हारे लिए अच्छा है, कभी काम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक 10 ग्राम की बुलेट है जिसका पर्टिकुलर चार्ज इतना दे रखा है, फायर एट अ स्पीड ऑफ 270 मीटर पर सेकेंड इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अ वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतना टेस्ला एग्जिस्ट इन द स्पेस, ठीक है। फाइंड द डिफ्लेक्शन ऑफ द बुलेट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एज इट ट्रेवल थ्रू 100 मीटर, मेक अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो देखो पहले मतलब हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ा वाला क्वेश्चन नहीं है, हमें सिंपल सिंपल क्या है, हमें सिर्फ डिफ्लेक्शन निकालना है, डिफ्लेक्शन निकालना है, और सब कुछ बेसिकली हमें गिवन ही है, क्या क्या गिवन है, ठीक है। डेटा लिख लो आराम से, डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, डेटा लिखना, ठीक है। तो मास ऑफ बुलेट है 10 ग्राम, चार्ज है 4 × 10⁻⁶ कूलाम, क्या पॉजिटिव नेचर ऑफ चार्ज को कभी मत भूलो, स्पीड तुम्हें गिवन है 270, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कहने का मतलब है प्लस आई डायरेक्शन में, बट मैग्नेटिक फील्ड है 500 म्यू टेस्ला, 500 × 10⁻⁶ टेस्ला प्लस जे डायरेक्शन में, है कि नहीं। फाइंड द डिफ्लेक्शन ऑफ द बुलेट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, डिफ्लेक्शन निकालनी है। तो पहली बात है ये राइट साइड जाएगा लेफ्ट साइड जाएगा, इसमें वो देखना है। फिर बिल्कुल वही है कि जिस साइड भी वो जाए, जब वो एक्स डायरेक्शन में पर्टिकुलरली 100 मीटर कवर कर लेगा, पर्टिकुलरली वो एक्स डायरेक्शन में जब 100 मीटर कवर कर लेगा, तब तब जाके कितना, तब जाके वो कितना डिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर उसने 100 मीटर कवर कर लिया पर्टिकुलरली, तब जाके वो कितना डिफ्लेक्ट हुआ, तो बिल्कुल पहले जैसा ही क्वेश्चन है। चलो मैं क्वेश्चन एक बार करना शुरू करता हूँ, ओहो, क्वेश्चन एक बार करना मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। तो एक बार मैं अपनी भाई, एक मिनट रुको, अब मेरे पास तो क्वेश्चन दिखेगा नहीं मुझे,
ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन करना शुरू करता हूँ। चलो, अब मैं ये सब मिटा देता हूँ। ओहो, ये डेटा जो था तुमने नोट कर लिया तो अच्छी बात है, मुझे डेटा की ज़रूरत नहीं है। पहले तो ये है, मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल है, प्लस जे डायरेक्शन में है, ठीक है। और 500 इतने टेस्ला एक्ट कर रही है, ठीक है। 10 ग्राम की बुलेट है, तुमने 10 ग्राम की बुलेट आई डायरेक्शन में छोड़ दी विथ सर्टेन वेलोसिटी वी, ठीक है। अब देखो, तुम्हें यहाँ पर वेलोसिटी गिवन नहीं है। क्या चीज़ नहीं है यहाँ पर? वेलोसिटी है गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, 270 है, 270 की वेलोसिटी है। अब ये कह रहा है तुम्हें डिफ्लेक्शन निकालना है, तो तुम्हें एक चीज़ पता है, अगर मैं लगाऊंगा फोर्स इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, और मैं हेस्टली नहीं लगा रहा, कहने में जल्दबाजी नहीं कर रहा, मुझे पता है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसकी वरी करना मैं बंद कर देता हूँ। ये आई डायरेक्शन में है, ये जे डायरेक्शन में है, मतलब प्लस के डायरेक्शन में मेरा डिफ्लेक्शन होने वाला है। तो आई डायरेक्शन प्लस के डायरेक्शन माइनस के डायरेक्शन, ठीक है। तो प्लस के डायरेक्शन का मतलब वो वेस्ट साइड, वो सॉरी ईस्ट साइड, हमारे राइट हैंड साइड पर वो डिफ्लेक्ट होगी। चलो अच्छी बात है, हमें ये पता चल गया वो राइट साइड डिफ्लेक्ट होगी। अब जब वो 100 मीटर यहाँ पर कवर कर ले भाई मेरे, जब वो 100 मीटर यहाँ कवर कर ले, तो यहाँ पर वो कितना डिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। तो एक बात है, मैंने क्योंकि उसे बिल्कुल सीधा फेंका है, मैंने उसे बिल्कुल सीधा फेंका है, तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितना है, 270 है। वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितना है, 0 है। इनिशियली एट रेस्ट पर है, इनिशियली एट रेस्ट हुआ, ठीक है। तो मैं फिर से वही फॉर्मूला लगा सकता हूँ काइनेमेटिक्स का, एस इन वाई डायरेक्शन क्यों लिख रहा हूँ मैं, प्लस के डायरेक्शन, सॉरी तुम लोगों के लिए अब आदत पड़ गई है ना, तो प्लस के डायरेक्शन में, ठीक है। तो एस इन प्लस के डायरेक्शन क्या होना चाहिए, यू इन प्लस के डायरेक्शन टी प्लस हाफ ए इन प्लस के डायरेक्शन टी स्क्वायर, है कि नहीं। और ये तो हो गया जीरो, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो, तो एस इक्वल टू हाफ ए इन प्लस के डायरेक्शन टी स्क्वायर। तो वरी क्या आई हमारी, ए निकालना, वरी क्या आई हमारी, टी निकालना, है कि नहीं। टी हम निकाल सकते हैं जैसे हमने पहले करा था। टी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एक्स डायरेक्शन अपॉन में वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, है कि नहीं भाई। एक्स डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं लग रही, ठीक है, तो कोई एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में जनरेट होगा नहीं। जब उस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन जनरेट नहीं होने वाला, तो वहां पर यूनिफॉर्म मोशन है, तो हम टी निकाल सकते हैं। और टी तो दोनों के लिए सेम है, जितनी देर में वो 100 मीटर एक्स डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, उतनी देर में वो वाई डायरेक्ट मतलब के डायरेक्शन में भी कुछ डिफ्लेक्शन दिखाएगा, वो डिफ्लेक्शन हमें निकालना है। तो मैं टी यहाँ से यहाँ लगा सकता हूँ। बचा क्या, एक्सेलरेशन इन के डायरेक्शन निकालना। अब डेटा की तरफ वापस जाते हैं। डेटा कह रहा है कि ये 500 ये जे डायरेक्शन में आ रही है, तो मैं यहां निकाल लेता हूँ एफ इक्वल टू, देखो क्यू तुम रख लेना, वी तुम्हारा, वी भी तुम रख लेना, जो कि किस डायरेक्शन में है तुम्हारा, वी तुम्हारा किस डायरेक्शन में है, वी आई डायरेक्शन में, और इनटू बी कितना है, ये तुम्हारा जे डायरेक्शन में है, तो के डायरेक्शन, तो एफ इक्वल टू क्यू वी भी, है ना। और साइन थीटा, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90 डिग्री, सब कुछ चीज रख लेना। तुम्हें वी भी दे रखी है, कितनी है, 270 की वी दे रखी है, बी दे रखी है 500 10⁻⁶ टेस्ला। क्यू तुम्हें कितना दे रखा है, क्यू कितना दे रखा है तुम्हें, क्यू तुम्हें दे रखा है यहाँ पर, सॉरी, क्यू दे रखा है 4 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम का क्यू दे रखा है, तो 4 माइक्रोकूलम का क्यू दे रखा है। तो इससे तो तुम फोर्स निकाल लेना, फोर्स का मतलब क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और ये जो मास गिवन है हमारा, मास कितना दे रखा है हमारा, 10 ग्राम की बुलेट है, तो 10 ग्राम की बुलेट हुई भाई तुम्हारी 10 इंटू 10⁻3। तो एक्सेलरेशन बना 4 10⁻⁶ 500 10⁻⁶ इंटू 270 अपॉन में 10 इंटू 10⁻3। यहाँ से तुम एक्सेलरेशन भाई लोग निकाल लेना, ठीक है। मैं सीधा सीधा आगे लिखूंगा। जब मेरे पास एक्सेलरेशन मुझे पता चल गया, तो एस इज इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन इन के डायरेक्शन टी स्क्वायर, ये दोनों चीजें मेरे पास नोन है, मुझे एस निकालना है कि नहीं, क्या निकालना है मुझे, एस निकालना है। तो एस कितना बना मेरा, एस मेरा बन रहा है 3.69 इंटू 10⁻⁶ मीटर। ये मेरा जो है अपना कैलकुलेट करके एस आ रहा है, तो होपफुली तुम्हारा भी ये एस आ रहा हो। तो मैंने तुम्हें बता दिया, ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, पिछली बार हमने जो क्वेश्चन करा था, ठीक है ना, पिछले जो क्वेश्चन करा है, कौन से वाला, सेकंड क्वेश्चन जो हमने करा आई थिंक, ठीक है, उसके अंदर भी तुम्हें सेम ऐसे ही गिवन था। तो वहां से
ये थॉट यहाँ पर काम आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार देख लो, सेकंड क्वेश्चन यही था ना, देखो सेकंड क्वेश्चन भी सिमिलर था, कहाँ गया सेकंड क्वेश्चन, गायब हो गया, ये रहा। तो सेकंड क्वेश्चन, नहीं सेकंड क्वेश्चन नहीं था, थर्ड था शायद, नहीं ये सॉरी, हाँ सेकंड क्वेश्चन नहीं था। सेकंड क्वेश्चन में देख रहे हो ना तुम, कैलकुलेट द साइडवे डिफ्लेक्शन इफ द इलेक्ट्रॉन इज ट्रेवलिंग थ्रू 1 मीटर। इलेक्ट्रॉन 1 मीटर कवर कर चुका है ना, सेकंड क्वेश्चन में भी सेम यही वाला थॉट लग रहा था, ठीक है। तो ये तुम एक बार कर लेना। अब क्या है, आगे आ जाओ, आगे वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है, ज्यादा ही आगे आ गए। क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भैया तुम्हारे पास एक प्रोटॉन है जो तुमने रेस्ट से रिलीज कर दिया, और वो एक इनिशियल एक्सेलरेशन ए से वेस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। तुमने एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिलीज करा है रेस्ट से रिलीज करा है, मतलब तुमने उसे पकड़ा हुआ था और अचानक छोड़ दिया। अनलाइक पिछले वाले क्वेश्चनों की तरह तुमने उसमें कोई वेलोसिटी ऐड नहीं करी, जैसे पिछले वाले क्वेश्चनों में हर बार आई कैप डायरेक्शन में वेलोसिटी थी, इस बार कोई वेलोसिटी नहीं है। वो रेस्ट पर है, फुल्ली रेस्ट पर है, एक्स डायरेक्शन में भी उसकी वेलोसिटी 0 है, वाई डायरेक्शन में भी और जेड डायरेक्शन में भी। तब वो जो प्रोटॉन था वो वेस्ट डायरेक्शन में भागने लग गया अचानक ही अपने आप ही। चलो ठीक है, भाग रहे, हम क्या कर सकते हैं। व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड नॉर्थ, अब क्या है, मैंने उसे v वेलोसिटी से नॉर्थ डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया, मतलब मैंने उसे एक वेलोसिटी दे दी, तब उसका जो इनिशियल एक्सेलरेशन है वो 3a0 आ रहा है, और वो भी वेस्ट की तरफ आ रहा है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नेटिक फील्ड इनटू द रूम। तो कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो देखो, तुम्हें पता है फोर्सेस, अगर मैं कहूं एक इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक, एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, ये कब कब एक्ट होते हैं। तुम्हें पता है जब चार्ज स्टैटिक हो तब सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रही होती है, लेकिन जैसे ही चार्ज के अंदर डायनेमिक्स आ जाती है, उसका वेलोसिटी मिल जाती है, तब उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड भी एक्ट होनी शुरू हो जाती है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं क्या कहूंगा, सबसे पहले केस से सबसे पहले केस से मेरा चार्ज क्या था, स्टैटिक था। मेरा चार्ज क्या था, स्टैटिक था। तो अब वो स्टैटिक से अचानक ही वो डायनेमिक हो गया, क्यों, उसे एक एक्सेलरेशन मिल गया। अगर उसे एक्सेलरेशन मिल रहा है तो कहने का मतलब है कोई ना कोई उसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रही होती है, और स्टैटिक चार्ज पे सबसे पहले फोर्स कौन सी एक्ट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और तो कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रही होती है कि नहीं। तो स्टैटिक चार्ज पे कौन सी फील्ड एक्ट हो रही है, वो सॉरी फोर्स एक्ट हो रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स। और हमें पता है वो कितनी होती है, एफ इक्वल टू ई इंटू चार्ज ऑफ द पार्टिकल, एफ इक्वल टू ई इंटू द चार्ज ऑफ पार्टिकल। और एफ क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमें गिवन है, चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन, तो इसे हम ले लेते हैं मास ऑफ प्रोटॉन, है कि नहीं, मास ऑफ प्रोटॉन एम ले लो। चार्ज क्या हुआ, चार्ज ही हुआ, ई हुआ, चार्ज ऑफ प्रोटॉन हुआ। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई हमारी, E इक्वल टू एम ए नॉट अपॉन में E पॉजिटिव। ये आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो चार्ज पार्टिकल है वो क्योंकि वेस्ट की साइड भाग रहा था, चार्ज पार्टिकल क्या है हमारा, वेस्ट की साइड भाग रहा था, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होनी चाहिए, वेस्ट की साइड ही लगनी चाहिए, तभी तो वो भगाएगी। दोनों दोनों सेम सेम, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एक्ट हो रही है, चार्ज पार्टिकल हमारा ऐसे है और वो भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो अगर इस तरफ भाग रहा है तो ड्राइविंग फोर्स भी इस डायरेक्शन में होगी, ड्राइविंग फोर्स भी इस डायरेक्शन में है, तो एफ इक्वल टू क्या होता है, ई क्यू होता है। और ये एफ वेक्टर शुड बी इन डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर, तो ई वेक्टर क्या हुआ, एफ वेक्टर के डायरेक्शन में, ठीक है ना। और एफ वेक्टर क्या हुआ, वेस्ट की साइड लग रहा है कि नहीं, तो वेस्ट साइड, ये किस साइड हुई, ये वेस्ट साइड लग रही होगी। अब दूसरी बात देखो, दूसरी बात क्या कह रहा है, कह रहा है जब मैंने उसे वेलोसिटी दी, क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखो, गायब हो गया क्वेश्चन, हाँ यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं पहले तो ये सब बेकार की चीजों को मिटा देता हूँ। कह रहा है जब मैंने उसे वेलोसिटी दी, जब मैंने उस चार्ज पार्टिकल को पर्टिकुलरली वेलोसिटी दे दी, तो वो 3a0 एक्सेलरेशन से वेस्ट की तरफ भाग रहा है। तुम कहोगे अच्छा, अब देखो तुमने उसे वेलोसिटी दी, चार्ज पार्टिकल पर पहले से ही इलेक्ट्रिक फोर्स तो एक्ट करेगी ही करेगी, है कि नहीं। अगर चार्ज पार्टिकल इवन दो वो स्टैटिक हुआ, इलेक्ट्रिक फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रही होगी, अब वो डायनेमिक हो जाए और इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर लग रही हो तो इलेक्ट्रिक फोर्स उसके ऊपर एक्ट करेगी ही करेगी। लेकिन हमें ये पता है कि डायनेमिक चार्ज पर एक और फोर्स एक्ट कर सकती है, कौन सी, मैग्नेटिक फोर्स, अगर मैग्नेटिक फील्ड उस एरिया में लग रही हो। ये तो तुमने चैप्टर एच सी वर्मा से अच्छे से पढ़ा होगा, तो तुम्हें बिल्कुल पता होगा, ठीक है, बार बार बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो मैं कहूंगा फोर्स
इक्वल टू टोटल फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक कंपोनेंट प्लस मैग्नेटिक कंपोनेंट। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट कितना है, ई क्यू कितना है, ई क्यू प्लस मैग्नेटिक कंपोनेंट क्या है, क्यू वी क्रॉस बी। अच्छा वी क्रॉस बी निकालो। देखो तुम्हारा वी जो मैंने फेंका वो नॉर्थ में फेंका, मतलब बाई डायरेक्शन में, और बी जो तुम्हारा एक्ट कर रहा है, बी जो तुम्हारा एक्ट कर रहा है, देखो तुम पहली ये बात जानो कि तुम किस डायरेक्शन में भाग रहे हो। तुम डायरेक्शन में भाग रहे हो वेस्ट, तुम्हारा डायरेक्शन है वेस्ट, मतलब प्लस के कैप डायरेक्शन है, तुम्हारा डायरेक्शन है वेस्ट, प्लस के कैप डायरेक्शन है, तो तुम्हारा वी है आई डायरेक्शन, और तुम्हारा आंसर आना चाहिए के डायरेक्शन। तो बी किस डायरेक्शन में होना चाहिए, तुम्हारा जे डायरेक्शन में होना चाहिए, वही पॉजिटिव के। तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही है आउट ऑफ द पेपर, ऐसे आ रही है कि नहीं, तभी तो तुम्हारा प्लस के डायरेक्शन में लगेगा। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, वेस्ट है ना, तो वेस्ट यहाँ पर एक्ट नहीं हो रहा, सॉरी, ये तो ईस्ट डायरेक्शन मैंने बना दिया। वेस्ट नेगेटिव के डायरेक्शन में है, वेस्ट जो है तुम्हारा वो नेगेटिव के डायरेक्शन में, वेस्ट में जा रहा है ना, वेस्ट नेगेटिव के डायरेक्शन में है। तो वेस्ट अगर नेगेटिव के डायरेक्शन में है तो तुम्हारी जो ये है क्या मैग्नेटिक फील्ड है, जो ये तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, वो माइनस जे डायरेक्शन में होनी चाहिए। कहने का मतलब है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होनी चाहिए। चलो इतना तो हम बात समझ गए। अब क्या टोटल ही फोर्स वेस्ट डायरेक्शन में लग रही है, मतलब माइनस के डायरेक्शन में टोटल फोर्स लग रही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल सिंपल लिख लूंगा कि टोटल फोर्स माइनस के डायरेक्शन में लग रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी माइनस के डायरेक्शन में लग रही है, और मैग्नेटिक फोर्स भी माइनस के डायरेक्शन में लगनी चाहिए, क्योंकि टोटल फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, माइनस के डायरेक्शन में लग रही है। ये तो हमें पता चल गया। देखो टोटल फोर्स कितनी है, m3a0, m3a0 मास इनटू एक्सेलरेशन हमें गिवन है। और जो इलेक्ट्रिक फोर्स का खुद का सिंगल कंपोनेंट था वो क्या था, ma0, क्यों, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से सिर्फ a एक्सेलरेशन आ सकता है, a0 का एक्सेलरेशन आ सकता है। यहाँ पर बचा f ड्यू टू मैग्नेटिक, f ड्यू टू मैग्नेटिक, और ये भी किस डायरेक्शन में, माइनस के डायरेक्शन में। अब देखो ध्यान से, ये क्या बना, 2ma0 इक्वल टू f b वेक्टर। कहने का मैग्नेटिक फोर्स इन के डायरेक्शन मतलब वेस्ट साइड जो ये एक्ट कर रही है वो कितनी आनी चाहिए, 2ma0। अब ये क्या पूछ रहा है हमें, टोटल मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। तो ये अगर मैं इसका मॉडुलस लूँ, क्या मतलब मैं इसका सिर्फ और मैग्नेट्यूड ले लूँ, क्या होता है, क्यू वी बी। और तुम्हें पता है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर एक्ट कर रही है, और वेलोसिटी तुम्हारी आई डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री का है कि नहीं, ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है कि नहीं, ये इनटू द प्लेन ऑफ पेपर और ये आई डायरेक्शन में, तो इनका तो 90 डिग्री हो गया, तो साइन 90 डिग्री। तो क्यू वी बी बना इसका, तो 2ma0 इक्वल टू क्यू वी बी, है कि नहीं। और यहां से तुम b निकाल सकते हो, क्या होना, 2ma0 अपॉन में q इंटू वी, है कि नहीं, और v तुम्हें गिवन है जितना भी एक्स डायरेक्शन में गिवन हो। तो देखो इसके अंदर एक कंसेप्ट डिफाइन हो गया, इसके अंदर जो टोटल फोर्स कंसेप्ट कहते हैं, इस चीज को टोटल फोर्स जो कंसेप्ट कहते हैं, इसे कहते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। इसे क्या कहते हैं, लॉरेंट्ज फोर्स, इसे लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं, जो कि होता है मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट का फोर्स प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट का फोर्स। तो होपफुली तुम्हें समझ आया होगा कि क्या मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश करी। मैंने बहुत आसान से, देखो ये जो क्वेश्चन कराता हूँ तुम सोचोगे फटाफट करा दे कोई बंदा, तो भाई मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि मैं फटाफट करा दूँ। मैं उन लोगों के लिए भी बता रहा हूँ जिन्हें बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता। ये बिल्कुल वीडियो उन्हीं के लिए बन रही है जिन्हें बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, इसलिए अगर तुम चाहते हो कि भाई जल्दी जल्दी करा दे तो अपनी स्पीड बढ़ा लो, इसके अंदर 1.5 की स्पीड कर लो। ठीक है, और देख लो टाइम स्टैम्प्स लगा लगा कर कि भाई क्या क्या चल रहा है। ये उनके लिए है, बिल्कुल बिगिनर लोगों के लिए है। मैं एच सी वर्मा सॉल्व करा रहा हूँ, क्यों, हर कोई सॉल्व कर सकता है एच सी वर्मा, थोड़े से मोटिवेशन की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई आईआईटीएन सॉल्व कर सकता है, कोई बंदा जो 4 साल से आईआईटी दे रहा है सिर्फ वही सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पोर्शन ऑफ अ स्ट्रेट वायर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर का एक स्ट्रेट वायर है, ऑफ करंट 10 एम्पियर placed in a magnetic field of 1 Tesla making an angle 53 degree with the wire. Find the magnetic force does the wire experience. तो वायर पर कितनी मैग्नेटिक फोर्स लग रही है। अच्छा देखो ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विद द वायर। ठीक है, तो अब क्या है, तुम्हें देखो F इक्वल टू, जैसे हमने क्यू वी वाला करा था, ऐसे ही तुम्हें अगर पता हो आई एल क्रॉस बी,
जब वायर आ जाती है, वायर के अंदर हम ये वाला कंसेप्ट लगाते हैं कि फोर्स जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब ये क्या कह रहा है, तुम्हें मैग्नेटिक फोर्स निकालने को कह रहा है। फोर्स हम निकालते हैं, देखो एल और बी के बीच में उसने कितना एंगल दे रखा है, एल और बी के बीच में 53 डिग्री का एंगल उसने खुद ही दे रखा है कि नहीं। तो ये क्या हुआ, आई एल बी साइन 53 डिग्री। इसमें तो कोई मुझे बताने वाली बात नहीं थी। आई तुम्हें दे रखा है 10 एम्पियर, एल तुम्हें दे रखा है 0.1 मीटर, है कि नहीं। आई 10 एम्पियर, एल 0.1 मीटर, और बी तुम्हें कितना दे रखा है 0.1 टेस्ला। ये तो तुम यहाँ पर लगा लोगे। बचा साइन 53 डिग्री। तो भाई साइन 53 डिग्री की कितनी वैल्यू होती है, एक बार गूगल करके देख लेना, शायद 0.79 कुछ वैल्यू होती है। तो ये जो आंसर है इसे कमेंट में लिखो कैलकुलेट करके कितना आ रहा है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था क्योंकि दोनों के बीच का एंगल हमें दिया हुआ था और हमें सिर्फ फोर्स निकालनी थी, है कि नहीं। हमें सिर्फ क्या निकालनी थी, फोर्स निकालनी थी। अब बची बात कि भैया फोर्स का क्या डायरेक्शन होगा। ठीक है, फोर्स का क्या डायरेक्शन होगा। अब एक बात है, ध्यान से देखो कि फोर्स जो तुम्हारी एक्ट कर रही है, पहली बात है वायर किस डायरेक्शन में तुम्हारा पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल जो तुम्हारा वायर है ऐसे पड़ा हुआ है, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लग रही है। तो देखो एक बात है, एल बी जिस डायरेक्शन में वायर पड़ा है और जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड पड़ी है, उन दोनों के जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, उन दोनों के परपेंडिकुलर ही तो तुम्हारी फोर्स लग रही होगी। तो ये जिस प्लेन में ये पढ़ रहे हो, जिस प्लेन में ये पढ़ रहे हो, उन दोनों के परपेंडिकुलर पर, उन दोनों के परपेंडिकुलर पर तुम्हारी फोर्स लग रही होगी, है कि नहीं। तो परपेंडिकुलर जिस प्लेन में ये कैरी कर रहे होंगे, समझने की कोशिश कर रहे हो ना। तो ये तो हो गया ऐसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रीटी मच आसान ही लग रहा है। ये भी यही है कि एक करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, और इस पर हमें फोर्सेस निकालनी है। चलो देखो, यहाँ पर डॉट का मतलब देने का मतलब है तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे मुंह की तरफ आ रही है। इस वक्त तुम स्क्रीन देख रहे हो ना, तो तुम उनका एरो तुम्हारे मुंह की तरफ आ रहा है, इस वक्त तीर तुम्हारे तरफ चल रहा है। अब क्या है, यहाँ ध्यान से देखो, ये ये देखो ध्यान से, क्या है मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, पूरे लिए ही बाहर है, हर चीज के लिए बाहर है। अब अगर मैं कहूँ करंट इस तरफ जा रहा है, करंट इस तरफ जा रहा है, ये करंट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब वायर है डी सी ए बी, मैं एक वायर लूंगा, बाकी वायर तुम खुद निकालते रहना। देखो डीसी वायर अगर मैं ले रहा हूँ, डीसी वायर ऐसे है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही है। मैग्नेटिक फील्ड और वायर, अगर मैं फोर्स लगाऊंगा वो होगा आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी। तुम कहोगे सर वो तो ठीक है आई एल क्रॉस बी से, लेकिन मैं डायरेक्शन अगर निकालना चाहता हूँ फोर्स की, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि एल इस डायरेक्शन में जा रहा है या एल इस डायरेक्शन में जा रहा है। मैंने कहा बिल्कुल वाजिब बात है, या तो एल राइट में जा रहा है या एल लेफ्ट में जा रहा है। तो मैं कहूँगा वो आई से निकालोगे, तुम किससे निकालोगे, आई। आई टेल द डायरेक्शन ऑफ लेंथ, जिस डायरेक्शन में आई जा रहा हो उस डायरेक्शन में लेंथ होगी। फॉर एग्जाम्पल डीसी वायर ले लो भाई तुम, डीसी वायर के लिए आई की, ये आई किस डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, प्लस आई कैप डायरेक्शन में जा रहा है। तो एल की वैल्यू हो गई, एल के लिए मैं बड़ा बड़ा बना देता हूँ, डीसी वायर के लिए आई इस डायरेक्शन में जा रहा था, करंट आई इस डायरेक्शन में जा रहा था, ये कौन सा डायरेक्शन है, प्लस आई कैप डायरेक्शन। फोर्स होनी चाहिए आई एल क्रॉस बी, तो आई की डायरेक्शन क्या बनी, प्लस आई कैप डायरेक्शन। बी की डायरेक्शन क्या बनी, तुम्हारी तरफ बी आ रहा है, तुम्हारा आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, के डायरेक्शन क्या बनी, के डायरेक्शन। तो जो तुम्हारा आंसर आया वो हुआ माइनस जे डायरेक्शन। क्या हुआ आंसर, माइनस जे डायरेक्शन। तो कहने का मतलब है ये आई डायरेक्शन बाहर आता हुआ, बी प्लस के डायरेक्शन, और माइनस जे डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड है ना, माइनस जे डायरेक्शन डाउनवर्ड ही तो है। तो फोर्स कहाँ लग रही है, डाउन साइड लग रही है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड लग रही है। मैग्नीट्यूड तुम निकाल सकते हो, आई भी गिवन है, एल भी गिवन है, बी भी गिवन है ना। इफेक्टिव लेंथ कितनी है, अगर तुम पीछे जाकर देखोगे इफेक्टिव लेंथ डीसी की कितनी है, डी और सी, है ना, डी और सी। तुम्हें इफेक्टिव लेंथ यहाँ से देख लेना, ए बी सी डी साइड का स्क्वायर फ्रेम है, और साइड कितनी है 20 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 20 सेंटीमीटर की साइड हो गई। मैग्नीट्यूड खुद निकाल लेना, मुझे पता है कि तुम निकाल सकते हो, इतने धुरंधर तो तुम हो ही। तो ये 20 सेंटीमीटर की साइड है, ये तुम्हें गिवन है,
गिवन कितना है देख लो भाई एक बार, 0.1 टेस्ला। आई तुम्हें गिवन है, कितना गिवन है, 2 एम्पियर, ठीक है। और एल क्रॉस बी क्या है, एल क्रॉस बी 90 डिग्री, एल ऐसे भाग रहा है और बी ऐसे भाग रहा है कि नहीं। अगर तुम यहाँ से देखोगे प्लस के डायरेक्शन से देखोगे तो एल आई डायरेक्शन में जा रहा है, और जो तुम्हारा बी है प्लस के डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। अब ये तुम्हें पता चल गया कि माइनस जे डायरेक्शन में मतलब डाउनवर्ड साइड फोर्स लग रही है, फोर्स का मैग्नीट्यूड तुमने निकाल लिया, वो कितना लग रहा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड आई एल बी का फोर्स का मैग्नीट्यूड लग रहा है। सिमिलरली अगर तुम और को देखोगे यहां से पता चला कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है कि नहीं। अब तुम इसको देखोगे तो इस वाले में भी, क्योंकि करंट देखो सेम ही भाग रहा है, करंट तो ऐसे ही भाग रहा है, ये था, इसमें भी करंट सेम डायरेक्शन में है, तो इसका भी फोर्स इस तरफ लग जाएगा, इसका भी फोर्स नीचे की साइड लगेगा। अब बचा ये वाला वायर, इस वायर को क्या नाम दिया था, सी और बी। इस वायर को ध्यान से देखो, तुम्हारा अगर मैं F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी लगा रहा हूं, तो L किस डायरेक्शन में है, L किस डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस जे डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। और B किस डायरेक्शन में जा रहा है, K डायरेक्शन में जा रहा है, प्लस K डायरेक्शन में, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर है कि नहीं। तो आई फॉर करंट है, तो माइनस जे क्रॉस के क्या होता है, प्लस का आई कैप, और माइनस जे क्रॉस के क्या हुआ, माइनस का आई कैप। मतलब जो फोर्स लगेगी इसके लिए इस डायरेक्शन में लगेगी। सिमिलरली जो ये वाला वायर है, कौन सा वायर था ये, बी ए वायर है ना, बी ए वायर, हाँ बी ए वायर, सेम डायरेक्शन का करंट है, तो इसके लिए भी सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, कहाँ पर, माइनस आई डायरेक्शन में। तो समझ गए, दो के लिए माइनस जे डायरेक्शन में लगी, किसके लिए, बीसी के लिए, ए बी के लिए माइनस जे डायरेक्शन में लगी, और ए बी के लिए और बीसी के लिए माइनस आई डायरेक्शन में फोर्स तुम्हारी लग रही है। समझ गए, फोर्स का मैग्नीट्यूड तुम खुद ही निकाल सकते हो, है ना, आई एल बी हो जाएगा, इसमें भी फोर्स क्या हो जाएगा, आई एल बी, तुम्हें तीनों चीजें गिवन है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है एक टेस्ला की, इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट सिलेंड्रिकल रीजन ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। मतलब कहने का मतलब है ये जो ये भाग रही है, इसका रेडियस, ये जो नॉर्थ पोल वाली और साउथ पोल वाली जो दो सिलेंड्रिकल मैग्नेट है उन दोनों का रेडियस 4 है, ठीक है। और एक करंट कैरिंग वायर को हमने बीच में रख दिया, ठीक है, जिसमें 2 एम्पियर का करंट हमारा दौड़ रहा है, कह रहा है, और परपेंडिकुलरली हमने रख दिया यहाँ पर, ठीक है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब इन दोनों के एक्सिस को, एक्सिस कहाँ से रन करेगा, ऐसे ही रन करेगा, है कि नहीं, और उसको एक्सिस को इंटरसेक्ट करता हुआ परपेंडिकुलरली एक वायर है, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर, इस पर फोर्स क्या एक्ट हो रही होगी, बस हमें ये निकालना है, फोर्स क्या एक्ट हो रही होगी। तो देखो F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, सबसे पहले बात ये है, देखो तुम यहाँ ध्यान से देखो, L किस डायरेक्शन में है, आई डायरेक्शन में, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, है ना। मान लो ये क्या है, एक बार मैं इसे हटा देता हूँ फिर तुम्हें बताता हूँ। मान लो फॉरवर्ड डायरेक्शन तुम्हारा आई डायरेक्शन है, ऊपर वाला डायरेक्शन जे डायरेक्शन है, जो तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे लग रही है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड एक्ट होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है माइनस जे डायरेक्शन में। और जो तुम्हारी ये क्या नाम है, करंट है, ये लेंथ है, वो रन कर रही है प्लस आई डायरेक्शन में। तो ये जो हुआ प्लस आई कैप क्रॉस माइनस जे कैप, तो आंसर क्या है, माइनस के कैप डायरेक्शन में तो तुम्हारी क्या लगेगी, फोर्स लग जाएगी, माइनस के कैप डायरेक्शन में क्या लगेगी तुम्हारी, फोर्स लग जाएगी, डायरेक्शन हमने निकाल लिया। अब मैग्नीट्यूड निकालना है, वो क्या हो जाएगा, आई एल बी। अब तुम कहोगे सर एल क्या लूं, ये मैं बताता हूं तुम्हें, एल क्या लो, एल होता है कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव लेंथ, कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव लेंथ क्या है, सिर्फ उतनी ही लेंथ लोगे, वायर तो अनंत है ना, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कर रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ एक पर्टिकुलर लेंथ तक एक्ट हो रही है, किस लेंथ तक, 2r तक, है कि नहीं। ये तुम्हारी ऊपर की मैग्नेट, ठीक है, और ये तुम्हारी नीचे की मैग्नेट, ये तो सिर्फ 2r तक की मैग्नेटिक फील्ड एक्ट हो रही है। तो जितनी लेंथ इस मैग्नेटिक फील्ड में आ रही है, जिसे हम इफेक्टिव लेंथ कहेंगे, तुम सिर्फ उसे ही कंसिडर करोगे, है कि नहीं। तो
तुम्हारी यार लेंथ कितनी हो गई, लेंथ हो गई 2r, लेंथ कितनी हो गई तुम्हारी 2r, तो f इक्वल टू आई जो भी तुम्हें दे रखा है 2r इंटू बी जो भी तुम्हें दे रखा है, और डायरेक्शन क्या हो गया तुम्हारा, डायरेक्शन क्या आ रहा था तुम्हारा, माइनस माइनस के कैप डायरेक्शन, माइनस के कैप डायरेक्शन आ रहा था। निकल गया, तुम सब ये लगाकर आराम से निकाल सकते हो, मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात होनी चाहिए। ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ वायर ऑफ लेंथ एल कैरीज अ करंट आई along x axis, ठीक है, एंड अ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन विच एस, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर। ठीक है, तो देखो वायर दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, हमें पता है क्या होती है आई एल क्रॉस बी, वेयर एल इज द इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, तो अब क्या है कि वायर का लेंथ एल दे रखी है जो हमें पहले से गिवन है, आई करंट हमें गिवन है, और जो हमें मैग्नेटिक फील्ड गिवन है वो एक वेक्टर फॉर्म में गिवन है, किसमें, वेक्टर फॉर्म में हमें गिवन है, ये रहा आपका वेक्टर फॉर्म। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एल निकालूंगा, एल किस डायरेक्शन में, आई अलोंग एक्स डायरेक्शन दे रखा है, तो एल भी किस डायरेक्शन में हुआ, एल भी अलोंग के आई कैप डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन क्या अलोंग हुआ, तो आई कैप है कि नहीं, आई क्रॉस इस बी वेक्टर से, एल किस डायरेक्शन में हुआ, एल आई कैप डायरेक्शन, एल का अगर मैं वेक्टर एल को निकालू, एल वेक्टर अगर लिखूं, एल आई कैप वेक्टर बन जाएगा, तो एल आई कैप वेक्टर क्रॉस आई कैप जे कैप के कैप बी का वेक्टर। तो देखो तुम क्या कहोगे, एल आई कैप जीरो, एल आई कैप क्रॉस आई कैप प्लस एल आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस एल आई कैप क्रॉस के कैप, ये क्या हुआ जीरो, ये क्या हुआ एल के कैप, है ना, आई जे के, और प्लस एल आई के माइनस जे, है कि नहीं, तो वेक्टर तो मेरे पास निकल आया, वेक्टर तो मैं यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ये हुआ आई, और अगर मैं यहाँ से एल कॉमन ले लूँ, एल आई एल इंटू के कैप माइनस जे कैप, तो ये मेरा फोर्स का वेक्टर निकल गया। कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। अब जब मेरे पास डायरेक्शन निकल गया आई एल क्या था के माइनस जे, के एक वेक्टर माइनस जे वेक्टर, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जो कि होगा आई एल का होल स्क्वायर प्लस माइनस आई एल का होल स्क्वायर। ऐसे तो हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, उसका अगर इस वेक्टर के किसी वेक्टर के दो कंपोनेंट है, ए आई कैप बी जे कैप, तो उसका मैग्नीट्यूड किस तरह निकाल लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके, है कि नहीं, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, तो कितना बना √2IL। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, है कि नहीं। तो इम्पॉर्टेंट चीजें हमने क्या सीखी इस पर्टिकुलर पहली वीडियो में, जो टेक अवेज है मैं ये कहना चाहूंगा, टेक अवे ये है कि जो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स एक्ट हो रही है वो क्या है, वो परपेंडिकुलर है हमारे वेलोसिटी के, हमारे मैग्नेटिक फील्ड के जो वहां पर एक्ट हो रही है, तो मैग्नेटिक फोर्स इन दोनों के परपेंडिकुलर है, पहली चीज। दूसरी चीज, हम अगर ये कहे कि वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन निकालनी है और हमें मैग्नेटिक फोर्स गिवन है, तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू फोर्स इन एक्स डायरेक्शन अपॉन में बी क्यू, ये बिल्कुल रॉन्ग परसेप्शन है, ये बिल्कुल रॉन्ग परसेप्शन है, क्योंकि ये जो है क्रॉस प्रोडक्ट पे है, ये जो फंडा हो रहा है पूरा क्रॉस प्रोडक्ट पे फंडा हो रहा है कि नहीं। तुम्हें जब भी डायरेक्शन निकालना हो, तुम्हें जब भी डायरेक्शन निकालना हो, वो डायरेक्शन डिटरमाइन करेगा ये क्रॉस प्रोडक्ट, ना कि तुम्हारा अपना परसेप्शन, ठीक है। तीसरी चीज, अगर बी और ए जो तुम्हारा एफ और बी है, एफ क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो जो फोर्स का डायरेक्शन है वो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा, तो क्योंकि फोर्स और बी के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी क्या होगा, जीरो होगा, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। एक और चीज कि जो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल व्हेन चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विद सम वेलोसिटी v इज कॉल्ड द लॉरेंस फोर्स, जो कि कंपोनेंट होता है मैग्नेटिक फोर्स का, जो कि डायनेमिक्स ऑफ द चार्ज की वजह से आती है, डायनेमिक्स ऑफ द चार्ज की वजह से आती है। और दूसरी चीज इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड खुद लगा रही होती है चार्ज के ऊपर। तीसरी चीज इफेक्टिव लेंथ का कंसेप्ट हमने पढ़ा, इफेक्टिव लेंथ क्या, कि जो लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वायर की पड़ रही हो उसे इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। लेकिन अगली वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा क्या ये परसेप्शन ठीक है सोचने का,
ये क्वेश्चन करने का। क्यों? अगर मैं तुम्हें एक आर्बिट्री लूप दे दूं, क्या दे दूं मैं? एक आर्बिट्री लूप दे दूं, अब तुम इंच टेप लेकर तो नापना शुरू नहीं हो जाओगे ना आर्बिट्री लूप की लेंथ कितनी है कि नहीं? आर्बिट्री लूप की लेंथ कितनी है, फिर तुम लेंथ लोगे, है कि नहीं? तो इफेक्टिव लेंथ का सही परसेप्शन, सही कंसेप्ट हम जानेंगे सेकंड वीडियो में। तो सेकंड वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है इफेक्टिव लेंथ की बात, जो कई बार IIT JEE में, नीट में पूछी जाती है, आपकी KVPY में पूछी जाती है, आपकी CBSE में पूछी जाती है। ये चीज आपका 99% पूरा कंसेप्ट को सुलझा देगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो होपफुली तुम्हें मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।